करो, झगड़ा नहीं करना। बोले फिर क्या करें? बोले एक बाजार से नई झाड़ू लेके जाओ, नई झाड़ू, और आपस में तुम दोनों झूठ मूठ के लड़ना, सच में नहीं लड़ना, प्यार से बोलो राधे राधे, झूठ मूठ के लड़ना। झाड़ू ले जा करके आपस में लड़ना, तुम झाड़ू लगाना तो ये डोकरी कहेगी तुम्हारे जीते जीते तुम झाड़ू लगाओगे, हमारे जीते जीते कैसी पत्नी हूं मैं, तुम नहीं लगाओ मैं लगाऊंगी। जब वो लगाने लगे तो तुम कहना करे तू क्यों लगाएगी, हम लगा लेंगे, तू परेशान है, तेरे घुटनों में दर्द है। तो बहू को शर्म आएगी तो बहू निकल आएगी बाहर, झाड़ू लगाने लग जाएगी। जब झाड़ू पकड़ लेगी तो धीरे धीरे और भी काम करने लग जाएगी। महाराज वो दोनों बुजुर्ग आए झाड़ू लेकर के, नई झाड़ू लेकर के, आंगन में दोनों लड़ने लगे आपस में। अरे तू क्यों लगाएगी, मैं लगाऊंगा। उसने कहा मेरे जीते जीते तुम क्यों परेशान हो रहे, मैं झाड़ू लगाऊंगी। ये काफी देर हो गया, 20 मिनट तक सासू माँ देख रही, बहू निकल करके नहीं आ रही। 20 मिनट तक झगड़ा हो गया और बहू एकदम से निकल करके आई तो सासू माँ को लगा गुरुदेव का मंत्र काम कर गया, अब ये झाड़ू लगाना शुरू करेगी। महाराज बहू आई और बहू ने झटके से झाड़ू को लिया। बुजुर्ग हो गए, 80 साल के, तुमको शर्म नहीं आती, आपस में झगड़ा करते हो, आपस में झगड़ा करते हो। लो इतवार सोमवार मंगल तुम लगाना, बुध बृहस्पति शुक्र तुम लगाना, बोलो गोविंद भगवान तुम लगाना। दोनों ने सोचा है भगवान इससे अच्छे तो पहले ही थे, अब तो ड्यूटी और लग गई, बोलो गोविंद भगवान। दहेज वाली शादी फिर सेवा नहीं करती है, सेवा नहीं। इसलिए दहेज नहीं लेना चाहिए। दा माने देना, हेज माने प्रेम से, जो प्रेम से दिया जाए वही तो दहेज कहलाता है। मोल भाव नहीं करना चाहिए। एक ट्रेन में एक शादी वाला जो बुजुर्ग था अपने लड़कों को ले जा रहा था, बहू बेचारी घूंघट मार करके कोने में बैठी और वो आपस में बड़बड़ाते जा रहे थे सभी लड़के वाले, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। एक कोई बुजुर्ग दंपत्ति सामने बैठे, बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा क्या चिल्ला रहे हो, मैं देख रहा हूं पिछले स्टेशन से कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया चिल्ला रहे हो। तो वो बुजुर्ग बुड्ढा बोला, बोले मैं शादी करके लड़के की लाया हूं, लड़की वाले ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उस बुजुर्ग ने इतना सुंदर जवाब दिया, उसने कहा तुम पागल हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम कह रहे कुछ नहीं दिया। उसने ऐसा दिया दिया है जो तेरे कुल को जाकर के रोशन करेगा, तेरे कुल को जाकर के प्रकाशित करेगा, वो दिया उसने दिया। तू कह रहा कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कन्या दो दो कुलों को उजागर करती है, दो दो कुलों का नाम रोशन करती है, और लड़के वाले कह रहे कुछ नहीं दिया। मोल भाव नहीं करना चाहिए। दूत और पूत को कभी बेचना नहीं चाहिए। महाराज इसने कुबलिया पीड़ हाथी को दहेज में दिया और ये कह दिया कि जिस दिन हाथी का वध हो जाएगा, जो इस हाथी को मार देगा तू समझ लेना वही तेरे को मारने वाला होगा। अब तो कंस घबरा गया, कृष्ण और बलराम यहीं से चले गए। नंद बाबा ने कहा कुछ उत्पात तो करके नहीं आए? कन्हैया बोले बिल्कुल सीधे सीधे गए और सीधे सीधे आए, कुछ नहीं किया। प्यार से बोलो है। नंद बाबा को कहा पतो कि पूरी रामलीला आदि निपटा के चले आए, बोलो गोविंद भगवान की। अब तो महाराज जैसे दूसरा दिन हुआ, यज्ञ मंडप सजाया गया, रंगभूमि सजाई गई, धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया, कृष्ण और बलराम को बुलाया गया। सभी महाराज ग्वाप ग्वालों के साथ में भगवान श्री कृष्ण आए और रंग महल में जैसे उन्होंने जो है भूमि में पग रखा, यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन था, बड़े बड़े पहलवान लगे हुए थे। पहलवानों ने कहा पहले इन बालकों का मेरे से युद्ध होगा। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे देखा कितना अहित हो रहा है, हमसे युद्ध कर रहे छोटे छोटे बालकों से। लेकिन वहां पर भगवान ने माया का प्रदर्शन किया, माया का प्रदर्शन किया। वहां पर सबको भगवान का अलग अलग रूप दिखाई दिया। जाके रहे भावना जैसे, जाके रहे भावना जैसे, जाके रहे भावना जैसे। प्रभु मूरत देखी तिन तैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु
भावना जैसे जागे रहे भावना जैसे जाके रहे भावना जैसी जिसकी भावना थी। ब्रज की स्त्रियों ने भगवान को स्वयं काम के रूप में देखा, ऋषियों ने भगवान को ब्रह्म के रूप में देखा और पहलवानों ने भगवान को महाराज काल के रूप में देखा। भगवान जैसे आए, भगवान ने बातों ही बातों में महाराज मुष्टिक चारणूर आदि का वध कर दिया और वध करने के बाद में भगवान श्री श्याम सुंदर और बलराम 18 ऊंचे मंच पर 18 फुट ऊंचे मंच पर पहुंचे और पहुंच करके महाराज कंस को पकड़ लिया। कंस को जैसे ही पकड़ा कंस बड़बड़ाने लगा। कंस ने कहा छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने बालों को पकड़ करके कंस को घसीटा। अब तो कंस चिल्लाने लगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि आज तुझे लगा कि बालों में लगती है। उस समय मेरे माँ के हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी थी। माँ ने ससुराल का मुंह भी नहीं देख पाया था। केवल रथ में बैठ करके जा रही थी, तूने माँ के बालों को पकड़ करके रथ से नीचे खींच दिया। आज तुझे लगता है कि बालों में लगती है। भगवान को क्रोध आया महाराज और भगवान ने कंस के बालों को पकड़ करके 28 फीट ऊंचे मंच से उसको नीचे फेंक दिया। बोलो गोविंद भगवान के। जैसे ही नीचे फेंक दिया और नीचे फेंक करके स्वयं त्रिलोकी का वजन लेकर ठाकुर जी कंस के ऊपर आकर के गिरे। कंस का प्राणांत हो गया। कंस का जैसे प्राणांत हुआ, अब मथुरा वाले तो महाराज खुशी मनाने लगे। सभी खुशी मनाने लगे। बोले कंस मर्दन भगवान की। आप लोगों ने जयकारा धीरे से लगाया, क्या बात? कंस की पार्टी का तो नहीं कोई है? कंस की पार्टी का जो है वो हाथ खड़ा कर दे भाई। कोई नहीं है। कृष्ण की पार्टी के हो तो जयकारा में कंजूसी क्यों कर रहे हो? बोले कंस मर्दन भगवान की। थोड़ा सा जोर और लगा दे ताकि सबको पता तो पड़ जाए कि कंस मारा गया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। अब तो महाराज पूरे मथुरा में जय जयकार होने लगी। अरे जुलो में करे डायरो रे या करे कामर बारे ने। जुलो में करे डायरो रे या करे कामर बारे ने। या करे कामर बारे ने या शाम मुरलिया बारे ने। या करे कामर बारे ने श्याम मुरलिया बारे ने। या करे कामर बारे ने या शाम मुरलिया बारे ने। या काली कामर बारे ने या श्याम मुरलिया बारे। अरे जुलो में करे डायरो रे या करे कामर बारे ने। जुलो में करे डायरो रे या काली कामर बारे ने। मथुरा में जन जन्म लियो है। मथुरा में जन्म लियो है। हाँ मथुरा में जन्म लियो है। मथुरा में जन्म लियो। गोकुल में बजे नगाड़े रे या करे कांवर बारे ने। गोकुल में बजे नगाड़े रे या काले कांवर वाले ने। या करे कांवर बारे ने या शाम मुरलिया वाले ने। या करे कांवर वाले ने श्याम मुरलिया वाले ने। अरे जुलो में गजबे करे डारे रे या करे कांवर बारे ने। जुलो में करे डारे रे या काले कांवर। हरि बोल। जहो
कंस कुमार बहायो जमुना में, कुमार भाई जमुना में, कंस कुमार बहायो जमुना में, कुमार भाई जमुना में, मथुरा में गूंजे जयकारे रे आकारे कांवर वारे। ओ मथुरा में गूंज जयकारे रे या कारे कांवर वाले ने, कारे कांवर वारे ने, या श्याम मुरलिया वाले ने, या कारे कांवर वाले ने, या श्याम मुरलिया वाले। अरे झूलो में जो में करे डारे रे, या कारे कांवर वारे ने, ओ झूलो में करे डारे रे, या कारे कांवर वारे ने, जज में करे डारे रे, या कारे कांवर वारे ने, ओ झूलो में करे डाले रे या कारे कांवर वारे ने। बोल नंद के लाला के, बोल वृंदावन बिहारी लाल के, जय जय श्री राधेश्याम। बोल गोविंद भगवान की। भगवान ने जैसे ही कंस को मारा, पूरे मथुरा में महाराज जय जयकार होने लगी और पूरे मथुरा से भगवान के लिए उपहार आने लगे हैं, उपहार आने लगे। क्यों? क्योंकि मथुरा में जितना व्यापारी वर्ग था वो भगवान को सब गिफ्ट ला के देने लगा। प्यार से बोलो राधे राधे। क्यों ला के देने लगा? क्योंकि व्यापारी वर्ग बड़ा चालाक होता है। जितने व्यापार करने वाले बनिया भाई होते ना, वो जानते हैं कि सरकार अब बदल गई, अब मुझे दूसरी सरकार से काम है, वो सरकार अब चली गई। तो जिस सरकार का राज्य आ जाता उसी सरकार के हो जाते। भगवान कृष्ण को बड़ी बड़ी गिफ्ट ला करके देने लगे, उपहार ला करके देने लगे, बधाई देने लगे। भगवान श्री श्याम सुंदर गए, उग्रसेन की